हेलो एवरीवन। वेलकम बैक इन आवर चैनल बायोटेक यूनिवर्स। आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं। जैसे कि पहले हम गेटवी के लिए गेटवी 2025 के लिए एक सीरीज चला रहे थे, उसी को आगे ले जाते हुए आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फास्फोलिपिड्स के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हमने एक वीडियो डाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताया था, उसी के बारे में, उसी के फास्फोलिपिड्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए नए अपडेट्स जो हैं, नए नए वीडियो हैं, यहाँ पे आपको मिलते रहें। अब आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं फास्फोलिपिड्स। ठीक है, अब देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि मिलके बनी होती थी प्रोटीन लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती थी थिन फिल्म ऑफ लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड जो है हेल्ड टुगेदर मेनली बाय द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेनली किसकी बनी थी? प्रोटीन और लिपिड की। और आपस में जो है प्रोटीन और लिपिड कैसे आपस में जो है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं। अब देखो, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है तो उसमें देखते, उसमें जो लिपिड है वो बाइलेयर में होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, इसमें ये लिपिड का अरेंजमेंट है। लिपिड कैसे होती है? लिपिड बाइलेयर में होती है। आप इसमें देख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको और अच्छे से विजिबल होगा कि ये क्या है? लिपिड का बाइलेयर है। ठीक है, ये लिपिड का बाइलेयर। अब इसमें जो है प्रोटीन बीच बीच में धसा हुआ होता है, या तो पार्शियली या टोटली, टोटल, यानी कि पार्शियली बरीड होगा या टोटली बरीड होगा। अब देखिए, ये तो था लिपिड, और यहाँ पे प्रोटीन कुछ जगह इस तरह से इसमें बरीड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है प्रोटीन कुछ इस टाइप से बीच में बरीड रहता है। ये लिपिड की बाइलेयर है। अब इसको आप इस डायग्राम में देखेंगे तो देखने को मिल रहा है, जो रेड रेड कलर है ये लिपिड बाइलेयर। देखो, एक लिपिड का बाइलेयर इस तरफ है और एक अपोजिट साइड में है। ये तो लिपिड बाइलेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जो ग्रीन ग्रीन कलर वाला ये है, ये दर्शाया है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी है? प्रोटीन, मेनली बनी है प्रोटीन और लिपिड की। और लिपिड का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा? बाइलेयर के रूप में। ठीक है, बाइलेयर के रूप में होगा। और यहाँ पे प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है वो बीच में होगा, या तो पार्शियली पार्शियली इसमें होगी, या फिर टोटली बरीड होगी। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया ऑलरेडी वीडियो में। तो देखते हैं, द लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड्स द फ्लूइड, बेसिक फ्लूइड स्ट्रक्चर। अब देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी जो है फ्लूइड नेचर किसके वजह से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर। फ्लूइड नेचर होगा किसकी वजह से? लिपिड की वजह से। इंपॉर्टेंट है, लिपिड की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होता है। फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन सर्व एज ए रिलेटिवली इम्परमिएबल बैरियर टू द पैसेज ऑफ मोस्ट वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, या इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सभी मॉलिक्यूल्स को पार होने नहीं देती है। इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे चैनल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे लिपिड और प्रोटीन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला लिपिड है वो है फोस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है? फोस्फोलिपिड। ठीक है, तो उसी के बारे में देखेंगे। अब देखो, फोस्फो फोस्फोग्लिसराइड्स, स्पिंगोलिपिड्स एंड स्टिरोल्स आर द मेजर लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, लिपिड की बात कर रहे हैं सबसे पहले, और लिपिड में भी लिखा है कि फास्फोग्लिसराइड्स, स्पिंगोलिपिड्स एंड स्टिरोल आर द मेजर लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये तीनों क्या है? मेजर लिपिड है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, लिपिड की बात कर रहे थे।
all the lipid molecules in cell membrane are amphiphilic. That is, they have hydrophilic, water loving, और polar and हाइड्रोफोबिक, वाटर फेयरिंग और नॉन पोलर। यानी कि एक जो लिपिड मॉलिक्यूल है, एक लिपिड मॉलिक्यूल है, वो जो है दो साइड रखता है। एक तो होगा हाइड्रोफोबिक और एक होगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। जो हेड है ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, इसका जो हेड है ये कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। ये होगा हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल है ये होंगी हाइड्रोफोबिक। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि जो फास्फोलिपिड है वास्तव में बना किससे मिलके बना है। ठीक है, अब आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें देखो जो ये जो टैल्स है ये किसकी बनी है, फैटी एसिड्स की। टैल किसकी बनी होंगी, फैटी एसिड की। और ये कैसी नेचर में कैसी होंगी, हाइड्रोफोबिक नेचर में होंगी, फैटी एसिड की बनी होंगी। इसके साथ में एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से दो फैटी एसिड की चेन जो है जुड़ी होंगी। इसके साथ में देखो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे तो दो फैटी एसिड हो गए, ये वाला जो है, ये दोनों इस जगह पे क्या हो गया, फैटी एसिड अटैच हो गए। और जो थर्ड पोजीशन में यहाँ पे कौन अटैच हो गया ग्लिसरॉल पे, फास्फेट मॉलिक्यूल। क्या अटैच हो गया, फास्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, इस थर्ड पे क्या हो गया, फास्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो गया। अब जैसे ही फास्फेट यहाँ पे अटैच हुआ, इसके आगे फास्फेट के आगे एक कोलिन रेजिड्यू जो कि एल्कोहलिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, ये यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो यानी कि बेसिक, अब देखिए हमें इसमें एक जो फास्फोलिपिड है इसमें कितने जो है मैन कितने अ, यानी कि एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो कितने कंपोनेंट से मिलके बना है, तो मैं यहाँ पे लिखूं कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा इसमें, एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप या तो ग्लिसरॉल हो सकता है जैसे कि देखा, या फिर हो सकता है यहाँ पे स्फिंगोसाइन। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप में दो हो सकते हैं, एल्कोहल में ग्लिसरॉल हो सकता है या स्पिंगोसाइन। इसके अलावा सेकंड जो है वो होगा फैटी एसिड। क्या होगा, फैटी एसिड। और फैटी एसिड के बारे में हमने बताया ये नेचर में कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक। कैसा होगा इसका नेचर, हाइड्रोफोबिक। थर्ड जो है वो होगा इसमें फास्फेट ग्रुप, देख रहे हो ये वाला, थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। इसके अलावा 4 नंबर पे होगा एल्कोहल, एक एल्कोहल ग्रुप होगा, एन एल्कोहल, एल्कोहल अटैच्ड टू, अटैच्ड टू द फॉस्फेट। अब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे फास्फोलिपिड की, सबसे पहले मैंने बताया एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में कौन कौन हो सकता है, पहला नंबर तो ये मैंने लिख दिया, एल्कोहल में ग्लिसरॉल या स्पिंगोसाइन। दूसरा नंबर लिखा मैंने फैटी एसिड, दूसरा पार्ट ये हो गया, देखिए ये वाला पार्ट हो गया फैटी एसिड का। तीसरा मैंने लिखा फास्फेट, और चौथा लिखा है एक एल्कोहल ग्रुप होगा जो कि फास्फेट से अटैच्ड होगा। यानी कि एक टिपिकल फास्फोलिपिड में क्या क्या होगा, एल्कोहल होगा, फैटी एसिड होगा, फास्फेट होगा और एल्किल अटैच्ड फास्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे कि आप एक यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक सिंपल जो है फास्फोटिडाइल कोलिन का एक स्ट्रक्चर है। यानी फास्फोटिडाइल कोलिन भी क्या है, एक फास्फोलिपिड है। अब आपको ये तो जनरल बातें थी कि क्या कौन कौन से कंपोनेंट होंगे फास्फोलिपिड में। अब इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो रेडिड्यू है, ये रेजिड्यू क्या है, कोलिन। ये क्या है, कोलिन। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये टिपिकल एक क्या है, फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, जिसमें हेड कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, और टेल होगी हाइड्रोफोबिक। अब देखो हाइड्रोफिलिक होने का वजह क्या है, टेल में फास्फेट ग्रुप होगा, कौन सा, फोस्फेट।
अब फोस्फेट की वजह से ये कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। ये कैसा होगा, इसका हेड है जो नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। जबकि जो इसकी टेल है उसमें फैटी एसिड है, कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ तक आई होप समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज आई है, सिस बॉन्ड। अब जो फैटी एसिड की टेल्स हैं, उनमें भी सभी टेल्स में सेचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता है। अब देखो इसका रीजन क्या है। अब कैसे पता चलेगा कि सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड। अब जिसमें भी ऐसा हाइड्रो का ऐसा फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, वो कैसा होगा, सेचुरेटेड। और जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा वो होगा अनसेचुरेटेड। अब देखो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे सभी, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है नहीं रह पाएगी। इसलिए फ्लूइडिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, ताकि वो फ्रीजिंग से बच सके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फास्फोलिपिड की। अब जनरल फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की बात की है कि कितने जो है इसको कंपोनेंट से मिलके बना। अब इसको भी फिर से आगे क्लासिफाई किया गया है। किसको क्लासिफाई किया गया है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है फास्फोलिपिड को। सबसे पहला है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और फास्फोग्लिसराइड्स। देखो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को क्या बोलते हैं, फास्फोग्लिसराइड्स। ओके, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और फास्फोग्लिसराइड्स की। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है। जैसे कि जनरल हमने क्या देखा था, जनरल फास्फोलिपिड में यहाँ पे एक ग्लिसरॉल था। ठीक है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के दो फैटी एसिड थे। ये दो फैटी एसिड अटैच्ड हैं। आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। इससे दो फैटी एसिड अटैच हो गए, ये वाले क्या हो गए, फैटी एसिड अटैच हो गए। ठीक है, अब सेकंड साइड में यहाँ पे क्या अटैच होगा, फास्फेट ग्रुप, फॉस्फेट। ठीक है, और जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। अगर इस पे अगर इस पे मान लीजिए मैं क्या कर दूं, एल्कोहल लिंक कर दूं, इस पे इस फास्फेट पे एल्कोहल में लिंक कर दूं, तो वो हो जाएगा एक फास्फोलिपिड। अब देखो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी दो टाइप है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के दो टाइप हैं। एक है अगर एल्कोहल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए एल्कोहल, इस एल्कोहल की जगह क्या हो जाए, कोलिन। अगर यहाँ पे ये कोलिन में रिप्लेस हो जाए, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, इस पूरे फास्फोलिपिड को मैं बोल दूंगा फास्फोटिडाइल कोलिन। क्या बोल दूंगा, फास्फोटिडाइल कोलिन। जैसे कि आप सेकंड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ग्लिसरॉल। इस पे फैटी एसिड है, ये फास्फेट है, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, कोलिन से। और इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम दे दिया मैंने फास्फोटिडाइल कोलिन, जो कि एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और फास्फोग्लिसराइड्स का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एक एग्जांपल तो क्या हो गया, फास्फोटिडाइल कोलिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो एल्कोहल रिप्लेस हुआ था कोलिन से। अगर ये एल्कोहल रिप्लेस हो जाए सेरीन से, ये क्या है, सेरीन। अगर ये सेरीन से रिप्लेस हो जाएगा तो इस पूरे मॉलिक्यूल को बोल देंगे फास्फोटिडाइल सेरीन। यानी कि हमारे पास में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और फास्फोग्लिसराइड टू टाइप के हो गए। दो हो गए इसके, दो टाइप हो गए। पहला एक हो गया फास्फोटिडाइल कोलिन, फोस्फोटिडाइल कोलिन। आपको इसे पीसी के नाम से भी देखने को मिलेगा। और दूसरा है फोस्फोटिडाइल सेरीन, इसको आपको ये पीएस के नाम से भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है दोनों। फास्फो ग्लिसराइड का दो एग्जांपल दिया है मैंने, फास्फोटिडाइल कोलिन और फास्फोटिडाइल सेरीन। बस सिंपल है। इसमें डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे फास्फेट से सेरीन जुड़ा है तो उसको बोल देंगे फास्फोटिडाइल सेरीन। ठीक है, अगर यहाँ पे फास्फेट से कोलिन जुड़ा है तो उसको बोल देंगे फास्फोटिडाइल कोलिन। तो ये दो एग्जांपल हो गए फास्फोग्लिसराइड्स के, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना है। सेरीन का आगे एक और फंक्शन आएगा,
अपोप्टोसिस के टाइम में ये क्या होता है, इसका फंक्शन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेरीन जो है फास्फोटिडाइल सेरीन वो इंटीग्रल प्रोटीन है या एक्सट्रिंसिक, तो इसके बारे में आप बताएंगे। अब फिर पहला टाइप हमने पढ़ा है फास्फोलिपिड का, ग्लिसरोफास्फोलिपिड और फास्फोग्लिसराइड। अब सेकंड टाइप है इसका, वो है स्पिंगोफास्फोलिपिड। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे मेन बैकबोन क्या थी, ग्लिसरोफास्फोलिपिड में मेन बैकबोन थी ग्लिसरॉल की, ठीक है। लेकिन स्पिंगोफास्फोलिपिड में मेन बैकबोन आपको जो है देखने को मिलेगी वो है स्पिंगोसिन। क्या है ये, क्या है, स्पिंगोसिन, स्पिंगोसाइड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पे ग्लिसरोफास्फोलिपिड में बैकबोन थी ग्लिसरॉल की, जबकि स्पिंगोफास्फोलिपिड में बैकबोन क्या होगी, स्पिंगोसाइड की, बस इतना फर्क है। बाकी देखते हैं इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है, अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैन बैकबोन है, ये किसकी बनी है, स्पिंगोसाइन की। वैसे ही दो फैटी एसिड है, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे बना है फास्फेट, और फास्फेट के यहाँ पे क्या इथेलोन, इथेलिन एमाइन जोड़ दिया है, तो इसका नाम, टोटल मॉलिक्यूल का नाम बोल दिया है फास्फेटिडाइल इथेनॉन एमीन, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया किसका, स्पिंगोफोस्फोलिपिड का। ये एग्जांपल हो गया है स्पिंगोफोस्फोलिपिड का। बैकबोन किसकी बनी होगी, स्पिंगोसिन की। स्पिंगोफास्फोलिपिड में बैकबोन किसकी बनी होगी, स्पिंगोसिन की, ठीक है। ये है बैकबोन, ओके। इसके साथ में फैटी एसिड, इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो फैटी एसिड बाइंड करेंगे स्पिंगोसिन से, ये कौन से बॉन्ड से, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये बॉन्ड बनाते हैं एमाइड बॉन्ड। कौन सा, एमाइड बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। स्पिंगोसिन में जो फैटी एसिड स्पिंगोसिन से जुड़ते हैं, वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, एमाइड बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने देखा है, एक तो देख लिया है फॉस्फेटिडाइल इथेनॉन एमीन और स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, इसी को बोल दिया है, ये तो कोलिन है ही, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, बैकबोन किसकी बनी है यहाँ पे, अब देखिए स्पिंगोसिन की, ठीक है। तो इसको बोल देंगे स्पिंगोमाइलिन, जो कि नर्व सेल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे स्पिंगोफास्फोलिपिड में भी हमने दो देखे, पहला है फास्फोटिडाइल एमीन, एक पहला देखा है फास्फोटिडाइल एमीन, दूसरा है स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा कंपोनेंट पाया जाता है फास्फोलिपिड, ये बात तो हमें समझ में आई। फिर हमने फास्फोलिपिड के टाइप्स देखे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो फोर, अब देखो फास्फोलिपिड में भी चार टाइप के हमने देखे, दो तो देखे हैं ग्लिसरोफास्फोलिपिड, और दो टाइप के देखे हैं स्पिंगोफास्फोलिपिड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल सेल contain four type of phospholipid, four type of phospholipid। फोर टाइप के कौन से हो गए, सबसे पहला हमने पढ़ा है फास्फोटिडाइल कोलिन, कौन सा, फोस्फोटिडाइल कोलिन, इसको जो कि पीसी के नाम से भी जाना जाता है। अब फोस्फोटिडाइल कोलिन है, ये मैन है, मोस्ट अबंडेंट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है फास्फोटिडाइल कोलिन, क्या है, मोस्ट अबंडेंट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा जो फास्फोलिपिड पाया जाएगा, कौन सा, फास्फोटिडाइल कोलिन। दूसरा है फास्फोटिडाइल सेरीन,
फॉस्फोटिडाइलसेरीन, जिसको पीएस के नाम से जाना जाता है। थर्ड है फास्फोटिडाइल फोस्फोटिडाइल इथिन लेमिन, इसको पीई के नाम से भी जाना जाता है। और फोर्थ है स्फिंगोमाइलिन, जिसको एसएम के नाम से जाना जाता है। अब ये स्फिंगोमाइलिन है, जो कि इस स्फिंगोलिपिड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा है? स्फिंगोमाइलिन। तो मैं लिख सकता हूं स्फिंगोमाइलिन स्फिंगोमाइलिन इज मोस्ट abundant sphingolipid। स्फिंगोलिपिड। अब स्फिंगोमाइलिन क्या है? स्फिंगोलिपिड में सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा? स्फिंगोमाइलिन। और फास्ट ग्लिसरोफास्फोलिपिड में सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा? फास्फोटिडाइल कोलिन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब देखो यहाँ पे नेट चार्ज का एक और कंसेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जहां पे फास्फोटिडाइल कोलिन, फास्फोटिडाइल इथिलो एमीन, ये दोनों पे कोई भी नो नेट चार्ज, यहाँ पे कोई नेट चार्ज नहीं होता है। जनरली इन पे कोई नेट चार्ज नहीं होगा, यानी कि नेट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल होंगे। एक होता है फास्फोटिडाइल सेरीन और इनोसिटोन, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज? नेगेटिव। तो आज की इस लेक्चर में हमने देखा है फास्फोलिपिड के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले फास्फोलिपिड के बारे में। अब थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली किससे मिलकर बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन की। अब लिपिड जो है बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल दिया गया था फ्लूइड मोजेक मॉडल, उसके अनुसार बताया गया कि जो लिपिड है वो कैसे, इसका लिपिड का अरेंजमेंट होता है बाइलेयर में, ठीक है, और उसमें जो है प्रोटीन मोजेक की तरह आपस में रहते हैं। अब फिर हमने देखा कि जो लिपिड था उसमें भी फास्फोग्लिसराइड, स्पिंगोलिपिड और स्टिरोल जो है मेजर पाए जाएंगे कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें जब हम बात कर रहे थे फास्फोलिपिड की, फास्फोलिपिड जो है मुख्यतः चार कंपोनेंट से मिलकर बना था। पहला था एल्कोहल, दूसरा फैटी एसिड, फास्फेट एंड एल्कोहल अटैच्ड फास्फेट ग्रुप, ठीक है। इसी के नेचर के आधार पे फास्फेट नेगेटिव चार्ज था, जो कि हेड में पाया जा रहा था, इसलिए हमने इसके हेड को कैसा बोला था? नेगेटिवली चार्ज या हाइड्रोफिलिक। जबकि टेल्स कैसे थे? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, हाइड्रोफोबिक, जो कि अंदर की तरफ होंगे, अंदर की तरफ होंगे। इसके बाद में हमने क्लासिफाई किया था फास्फोलिपिड को टू टाइप में, ग्लिसरोफास्फोलिपिड और फास्फोग्लिसराइड। ये पहले टाइप का था। इसमें टू हमने एग्जांपल, दो एग्जांपल देखे थे। पहला था फास्फोटिडाइल सेरीन और फास्फोटिडाइल कोलिन। इसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप था स्पिंगोफास्फोलिपिड। यहाँ पे स्पिंगोफास्फोलिपिड मेन बैकबोन किसकी होगी? स्पिंगोसिन की होगी, ठीक है। इसके दो एग्जांपल थे फास्फोटिडाइल इथिल एमीन और स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। अब फिर हमने देखा था कि मेन जो है एनिमल सेल में कौन से फास्फोलिपिड है मेनली पाए जाएंगे। उसमें से ये चारों फास्फोलिपिड हमने देखे। फास्फोटिडाइल कोलिन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ग्लिसरोफास्फोलिपिड है। फिर फास्फोटिडाइल सेरीन, फास्फोटिडाइल एथिल एथेनोलम एमीन और स्पिंगोमाइलिन, जो कि स्पिंगोमाइलिन क्या है? स्पिंगोसिन में सबसे स्पिंगोमाइलिन क्या है? स्पिंगोलिपिड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला लिपिड है स्पिंगोमाइलिन। फिर हमने इसका चार्ज देखा। तो ये था आज फास्फोलिपिड के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब जो लोग नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं डेली के डेली एक वीडियो डालने वाला हूँ चैनल पे। डेली मॉर्निंग में आपको 8 बजे मिलेगा। तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहें, जिससे कि आपको जो है गेट भी क्रैक करने में हेल्प मिलेगी जितने भी वीडियो। साथ में मैं टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, रेगुलर लाइव क्लासेस भी करूंगा। तो आपका रेस्पॉन्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा।
और जो लोग स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक शेयर कर दें, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सबको जो है इसका बेनिफिट मिल सके यहाँ से। और यहाँ पे बहुत चीजें मिलने वाली हैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।